चलिए 3+1 में हम पहुंच चुके हैं। माबला ग्रैंड आज हम विज़िट कर रहे हैं। 4+1 हम आपको दिखा चुके हैं, कितना ब्यूटीफुल था, कितना बड़ा था। और सबसे अच्छा जो उसमें एक फ़ीचर मुझे लगा वो पैनिक बटन का था, जो कंप्लीट सिक्योरिटी देता है आपको, आपके अपनों को, आपके किड्स को, आपके बुज़ुर्गों को। और अब हम 3+1 में पहुंच चुके हैं और एंट्री करते ही बहुत ब्यूटीफुल इन्होंने बार यहाँ पे बनाया हुआ है। हालांकि आप इस तरह का बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप ड्रिंक करते हैं नहीं, तो यहाँ पे आप सॉफ्ट ड्रिंक्स भी रख सकते हैं, मॉकटेल्स रख सकते हैं। ये बड़ा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है एंट्रेंस पे। बिल्कुल सर, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो एज अ लाइब्रेरी, एज अ बार, और आप यहाँ पे टीवी पैनलिंग सेट करके अपना ड्राइंग एरिया में टीवी भी लगा सकते हैं। ओके, साथ में ये ड्राइंग एरिया है और बहुत खुला डुला ड्राइंग एरिया है, कंजस्टेड कुछ नहीं है, सोफ़ाज़ लगे हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद जो है बहुत खुला एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है कोमल जी, हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग सैम्पल फ्लैट्स देखने भी आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बुकिंग भी तेज़ी से चल रही है। बहुत तेज़ी से चल रही है सर, इसकी डिमांड बहुत अच्छी है। सोचिए आपको खुद को ये फ्लैट मैं देख पा रही हूँ, आपको खुद कितने ऑब्सेस्ड हो रहे हो इस फ्लैट हाँ से। मुझे बहुत पसंद आया, तो डेफिनेटली लोगों में बहुत ज़्यादा डिमांड है सर। उसी तरीके से हमारे वॉक-इन्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। जल्दी मैं भी अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। मुझे अच्छा लगा है, तो मैं चाहता हूँ कि संडे को उन्हें मैं लेके आऊँ यहाँ पे और उन्हें दिखाऊँ कि वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस। माबला ग्रैंड के बारे में हमने सुना था, न्यूज़पेपर में देखा था, लेकिन जो एक्चुअल देखने के बाद पता लगा वाकई ग्रैंड है। चलिए अब हम बेडरूम की ओर बढ़ें। हाँ जी सर, फर्स्ट बेडरूम है, ये गेस्ट बेडरूम रहेगा। ओके, अगेन जैसे 4+1 का कंसेप्ट था कि ड्राइंग एरिया के साथ बिल्कुल अलग से शुरू में ही एक गेस्ट बेडरूम है जहाँ पे आप गेस्ट को ठहरा सकते हैं। बिल्कुल, सो दिस इज अगेन गेस्ट बेडरूम। और वैसे ही कंसेप्ट बिल्कुल वार्डरोब, पूरा जो कबर्ड्स हैं पूरे कब इंक्लूडेड वार्डरोब्स, लैकेड ग्लास ऑन द टॉप। दिखा स्पेशियस वार्डरोब्स, फुल हाइट, वॉल टू वॉल, लाइटनिंग, फॉल सीलिंग, आपके एसीज, यूएसबी टेक्नोलॉजी के साथ हमें आपको लीग्रैंड के स्विचेस प्रोवाइड कर रहे हैं जी। तो आजकल जैसे रोहित जी जमाना नहीं है अडेप्टर यूज करने का, तो यू कैन यूज डायरेक्टली योर डेटा केबल एंड आप यूएसबी अटैच भी कर सकते हो। यूएसबी अटैच भी कर सकते हैं। और कितना ब्यूटीफुल फर्नीचर है, कितना ब्यूटीफुल वॉलपेपर है। मैं फिर वही कहूँगा कि अगर आपको कुछ पसंद आ जाए जब आप सैम्पल फ्लैट देखने आए, तो कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं है, वो आप डिमांड कर सकते हैं, इंक्लूड हो जाएंगी। और फिर एक ब्यूटीफुल सा वॉशरूम। तो यहाँ पे अगेन आपके फुली इक्विप्ड वॉशरूम्स रहेंगे, मिरर्स, टोटो ग्रोहेड फिटिंग्स, आपके ग्लास एनक्लोजर, एग्जॉस्ट फैन, गीजर्स आउटसाइड इन द शाफ्ट, मोज़ेक टाइल्स जस्ट टू गिव यू द ग्रैंड वॉशरूम्स एंड एंटी-स्किड टाइल्स ऑन द फ्लोरिंग। So, आप एंटी-स्किड टाइल, आप टाइलिंग का साइज देखो, स्टैंडर्ड साइज है। वैसे बहुत शाबी लुक देता है जब आप वॉशरूम्स की वो छोटी छोटी स्क्वायर टाइल्स देखते हैं, तो वो एक बेसिक बन चुका है, पर यहाँ पे आपको एक पूरा क्लीन लुक दिया है। और एंटी-स्किड है, मतलब कि नॉन स्लिपरी, बिल्कुल नॉन स्लिपरी। कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, फिसलने का कोई डर नहीं है। चलिए, बहुत सुंदर है। उस एरिया में आ गए हैं जो कि घर के होम मिनिस्टर का एरिया होता है, यानी कि जो लेडीज़ का एरिया होता है वो होता है किचन। उससे पहले ये बहुत सुंदर सा एक डाइनिंग एरिया बिल्कुल एडजेसेंट टू किचन, यानी कि किचन के साथ बिल्कुल बना हुआ है। और बहुत सुंदर किचन, स्पेशियस और सुंदर, और सब कुछ इंक्लूड है इसमें, ये जो लगा हुआ है। बिल्कुल जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया 4+1 में जैसे हम अप्लायंसेस साथ में दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको हॉब, चिमनी, माइक्रोवेव, इसके नीचे ओटीजी भी इनबिल्ट रहेगा, फ्रिज आ गया, तो हर एक अप्लायंस आपको इंक्लूडेड ही माइक्रोवेव है और ओटीजी भी रहेगा इसमें इसके अंदर। ओके, और रेफ्रिजरेटर भी रहेगा। ओके, सो दिस इज बेसिकली ड्राई किचन, राइट। सो यहाँ पे दिस सिंक इज फॉर द वेजी वॉश। यहाँ से आरओ का पानी रहेगा, तो आरओ इसके नीचे ही फिटेड रहेगा। गीजर, आरओ, डिश वॉशर अगेन इसके अंदर ही आपको इंक्लूड मिलेंगे। और एक बहुत अच्छी बात है कि जो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है किचन में, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। और ये अगेन यूटिलिटी
बालकनी रहेगी। Okay. तो इसी के साथ साथ मैं एक और एड ऑन पॉइंट करूंगी। सो दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, जैसे मैंने सर्विस आपको विंडो बताया था, सर्विस विंडो ये नहीं रहेगी, ये वेंटिलेशन के लिए विंडो रहेगी। Okay. इसके साथ हमारे कॉरिडोर रहेगा, ओपन टू स्काई रहेगा। जैसे किचन में बहुत ज्यादा धुआं इकट्ठा हो जाता है, स्टिल आपकी चिमनी चल रही है, उसके बावजूद भी परांठों का तड़का एंड ऑल, तो उस हिसाब से हमने ये, कहीं भी आपने ये चीज़ नहीं देखी होगी। बिल्कुल, ये फर्स्ट टाइम देखिए। और क्योंकि हमारा जो प्रॉपर्टी अपडेट चैनल है अराउंड बहुत सारी कंट्रीज़ में, 20 कंट्रीज़ में बाहर ऑन एयर होता है। बहुत सारे पंजाबी वहाँ पे बैठे हैं जो अक्सर सोचते हैं कि मुझे एक बड़ा कंफर्टेबल सा एक सुंदर सा फ्लैट मुझे वहाँ जाके लेना है, क्योंकि बंगलोज़ में अक्सर वो सेफ़ फील नहीं करते हैं या उनको वो एमिनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जो उन्होंने डिज़ाइन की ये सारी चीज़ें वो लग्जरी विद कंफर्ट का एक बहुत अच्छा ब्लेंड है। और उसमें से एक चीज़ ये है जो अभी विंडो दिखाई है कि अगर धुआं हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो चीज़ें सारी खोल सकते हैं। तो ये किचन के साथ बिल्कुल बाहर यूटिलिटी एरिया जैसे 4+1 में था, फिर वही सिंक और वॉशिंग एरिया। और क्योंकि ये सैम्पल फ्लैट है, अभी आपको यहाँ से मेड के रूम का व्यू तो नहीं मिलेगा, पर बिल्कुल यहीं से बाजू से मेड का रूम, यानी कि यहाँ से मेड जो है अपने रूम में जाएगी और उसको आना होगा तो घर के फ्रंट से नहीं, यहीं से उसकी एंट्री होगी, और वो भी तब जब आप चाहेंगे, क्योंकि ये लोग अंदर से होगा। हाँ, उसको कोई छोटा मोटा काम करना है, कुछ धोना है, कपड़े धोने हैं या कुछ सिंक में कुछ धोना है, तो बाहर सारी व्यवस्था है, वो यहाँ से अपना काम कर सकती हैं। बिल्कुल, मैंने कर दिया कोमल जी का काम, क्योंकि मुझे पता लग गया था सारा, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और ये किचन का एक फिर वही ब्यूटीफुल एरिया जहाँ पे मैंने बताया था कि अगर किचन में बैठ के आपने खाना खाना हो, लंच डिनर ब्रेकफास्ट एनीथिंग, तो आप यहाँ पे बैठ के भी कर सकते हैं। अकेले हैं, वहाँ नहीं बैठना चाहते, गेस्ट आए हैं, तब तो हम वहाँ बैठ के खाएंगे, लेकिन यहीं पे बैठना और यहीं से गरम गरम पराठा आपके पास आ रहा है तो यहाँ बैठ के आप खा सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने यूटिलाइज़ किया है सारे एरिया को और बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है। और अब हम चलें बेडरूम की ओर। बिल्कुल आइए, चलिए। साइज़ देख के सामने से मुझे लगता है आप मास्टर बेडरूम में पहली बार लेके जाने वाले हैं मुझे इसमें, क्योंकि मैं हर बार पूछता हूँ ना, तो आप इस बार मुझे पहले मास्टर बेडरूम में ले आए हैं ना। हाँ जी बिल्कुल, ये 12x16 का कमरा हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा। सो इसमें आपको वुडन फ्लोरिंग जो दिख रही है, तो ये मास्टर में ही हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी Okay. पूरे घर में इटालियन मार्बल टाइल्स ही दे रहे हैं आपको। ओके। और ये जो एरिया, ये वॉलपेपर क्या है ये? क्या ये पत्थर है? हाँ, ये एज इट इज़ होगा ये? ये प्लेन रहेगा। अच्छा, ये प्लेन वो वाली है। तो कोई भी काम नहीं होगा। ओके, वॉल पे मतलब आपको ये एक आइडिया है कि अगर वॉलपेपर से आप उब चुके हैं, आप नहीं लगवाना चाहते हैं, तो सैम्पल फ्लैट्स ऑलवेज आपको एक आइडिया देता है कि आप क्या करवा सकते हैं। तो ये इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन अगर आप करवाना चाहें तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे ये करवा के दिया जा सकता है। और इसका हम वार्डरोब एरिया देख लेते हैं। अगेन इसमें वही स्पेस आएगी, आप काउच, आप सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, बिकॉज हमारा वॉक इन क्लोजेट अंदर आ जाता है। ओके, तो ये बड़ा सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया है यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया है कि आपको चेंज करने के लिए या कुछ भी लेने के लिए अपने बेडरूम में जाने की ज़रूरत नहीं है। वॉशरूम से बाहर आने के बाद सब कुछ यहीं पे हो जाएगा। हाँ जी। तो यहाँ की वार्डरोब्स मैं आपको दिखाती हूँ कितनी स्पेशियस है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, वी यूटिलाइज द कॉर्नर्स वेरी वेल, तो इसलिए यहाँ पे कॉर्नर्स, तो कुछ भी आपको हैंग करना है, लॉन्ग ड्रेसेस हैं, ब्लेजर्स हैं, हमारे सर्दियों के कपड़े रखने की जगह नहीं होती बिकॉज वो काफ़ी स्पेस ले लेते हैं, तो उस हिसाब से आपको पूरी की पूरी फिटिंग्स उसी हिसाब से आपको लगा के। जी बिल्कुल। और वॉशरूम की बात करें तो फिर से एक बार हमने गेस्ट वॉशरूम देखा था, वहाँ का जो पैनल था बिल्कुल डिफरेंट था और ये बिल्कुल चेंज है कोमल जी। तो ये बिल्कुल चेंज है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ जी, जैसे कि आपने पहले भी वॉशरूम देखे थे, हर एक वॉशरूम डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसमें भी हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट ही लगाया है, डिफरेंट कलरिंग, डिफरेंट वैनिटी का स्टाइल, सो ताकि आपको हर एक चीज सेम दे देंगे, आप बोर ना हो, आप फेड अप मतलब हो जाओगे उस चीजों से। तो हमने यहाँ पे ग्रे कलर का यूज किया है, सो वेरी वेल डिजाइन एंड सटल लुक दे रहा है हमें। जी जी। तो ये थर्ड बेडरूम है जहाँ पे अभी हम आए हैं और ये भी बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है। तो ये जो डिज़ाइन हम देख रहे हैं सारे 4+1 में भी देखे, 3+1 में भी,
इंटीरियर डिज़ाइनर अगर आप बताना चाहें कौन है जिन्होंने ये पूरा इतना अच्छा डिज़ाइन किया? बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ही बड़े इंटीरियर डिज़ाइनर है यहाँ के, रंजोत एंड जफ़र, यू कैन गूगल इट आउट, बहुत ही बड़े नाम है, दे आर वेरी बिग नेम्स इन द मास्टर प्रॉपर्टीज़। वो सिर्फ वही प्रॉपर्टीज़ करते हैं, द ग्रैंड वन, द हाई लेवल लग्जरी में। सो उनका बहुत काफ़ी नाम है। हैबिटेट कंसल्टेंट है वो लुधियाना से। हमारे जितना भी मैंने क्लब हाउस एक्सप्लेन किया, स्काई क्लब का एक्सप्लेन किया, वो सभी इंटीरियर्स वही कर रहे हैं, एंड हमारे यहाँ के फ्लैट्स के इंटीरियर्स भी उन्होंने ही किए हैं। और इस बेडरूम में घुसने के बाद फिर से एक बार चेंज, यानी कि इस बार एंटर करते ही बहुत अच्छा वार्डरोब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि जो पहले वॉशरूम के अंदर हुआ करता था वो इस बेडरूम में बिल्कुल बाहर है। सो आप देख सकते हैं द स्पेशियस वार्डरोब्स आपको दी गई हैं, फुल ह्यूज मिरर्स के साथ, एंड अगेन आपका अटैच्ड वॉशरूम आ जाता है। द डिफरेंट गैलरीज अगेन बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ। 3+1 हो गया, 4+1 हो गया। पेंट हाउस, सो पेंट हाउस तो कहने की बात है, सो वी कॉल इट अ पेंट हाउस, बट वो एक्चुअल में जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज़ अ XXX। तो आपको 2 फ्लोर प्रोवाइड कर रहे हैं एंड प्लस रूफ टॉप का एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इसमें सिर्फ रूफ टॉप पे ये नहीं है कि गार्डनिंग है, रूफ टॉप पे भी आपको रूम्स बना के दे रहे हैं। प्रोजेक्टर रूम है, जिम्नाजियम रूम है, लॉन्ड्री रूम्स एज वेल। तो ये हम पूरा XXX बना के, मतलब जिसका पेंट हाउस है उसी के रूफ राइट्स हैं, उसी के पास वो सारे राइट्स हैं। एग्जैक्टली। तो अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है, पर एग्जैक्टली ऐसी ही चीज़ें होने वाली हैं, इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है पेंट हाउस। वो भी आप देख पाएंगे जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं कि क्लब हाउस है, जिम्नेजियम है, बैंकेट हॉल है, गोल्फ एरिया है, क्रिकेट पिच, सब कुछ है मतलब कि, और लग्जरियस अपार्टमेंट आपने देख लिए। उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आए होंगे, और उम्मीद करते हैं कि अगर पसंद आए हैं तो आप हमें अपने अपडेट्स जो हैं, अपने अगर कुछ आपको एपिसोड में नहीं भी ठीक लगा तब भी आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, ताकि हम अपने अगले एपिसोड में उसे चेंज कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कोमल जी आपका, थैंक यू। और अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगली बार जब हम आपको मिलेंगे एक नए प्रोजेक्ट में, एक नए लग्जरियस प्रोजेक्ट में मिलेंगे, क्योंकि हमारा ये जो शो है लिव लाइफ किंग साइज, शो का नाम ही यही है। और अब तक आपने जितना देखा वो वही था, राजाओं जैसा महल, राजाओं जैसी फीलिंग। इसी तरह के और भी बहुत सारे शोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि वर्ल्ड का पहला प्रॉपर्टी चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स आपके लिए लेके आता है हर रोज़ नया शो, अफोर्डेबल टू लग्जरियस, सब कुछ। फिलहाल लिव लाइफ किंग साइज में आज इतना ही। मुझे यानी रोहित खन्ना को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू।